आज मैंने बड़े ही सस्ते में तवा कीमा रोल पराठा बनाया है। स्पाइसी रोल पराठा है, बड़ा मज़े का बना था। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। अब तो वैसे भी ईद आने वाली है। टेस्टी है। कितने साल और आपने पढ़ना है? यानी 3 साल अभी हम फाके करें, दालें खाएं, दालें भी नहीं है, पानी है, नमक मिर्च नहीं, मैं कह रही है नहीं मोटा है सर्दियों गर्मियों के लिए। कब मोटा है? यहाँ से मोटा है। 2 दिन बाद माज का रिजल्ट है और ये मिशला कैरी कैसे करना है माहा को नहीं पता, तो माज जो है ना उसे सिखा रहा है। अब माज की हनी के साथ इतनी बनती नहीं है, माहा के साथ इसकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है माशाल्लाह। तो वो उसको सिखा रहा है, कहता है आओ। तो माहा को भी बड़ा शौक है, उसने सोप भी पहनी हुई है और ऊपर मिशला पहन के ट्राई कर रहे हैं दोनों। दूर भी साथ साथ चेक कर रहा है कि सही है कि नहीं, पूरा जायजा ले रहा है और फिर ओके भी कर रहा है। बस بسوي عليه تجارب انا بعدين اكويه يعني خلاص ولا ما بدي يمكن داين اسمع بخار كويه بخار هذا حق تجارب ولا وش؟ عبودي انت متوسطه لا هذا حقي بس يا دكتور اسمع والله انه متوسط। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब का ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उनकी गैबी मदद फरमाएँ और उन्हें ज़ालिमों से निजात अता करें। और ये मैं चुटकी बजा के सफाई करने की कोशिश कर रही थी, जो कि चुटकी बजाने से सफाई बिल्कुल होती नहीं है। और इस कमरे में तो कपड़े ही कपड़े जगह जगह पड़े होते हैं क्योंकि अलमारी नहीं है। तो आज ये कपड़े भी समेट रही हूँ, सफाई तो करनी ही थी। और स्पेशली जो मैंने आपको पीछे दिखाया ना, जो शापर पड़े हुए थे इकट्ठे हुए गर्मियों के कपड़े निकाले हुए हैं, तो वो अभी तक उनको सेटल ही नहीं किया था। सर्दियों के अभी तक सही तरीके से रखे ही नहीं गए थे, तो वो आज रख रही हूँ। और ये मैं शमाग है माज का, माज ने कहा है कि इसको वॉश करके तो दे दें क्योंकि इसने पार्टी में 2 दिन बाद पहनना है, लेना है। तो गंदा तो हुआ है लेकिन अभी फ़िलहाल इसको हैंग करके रख रही हूँ, फिर एंड पे इसको वॉश कर लूँगी। ये इधर कुरान पाक पड़े हुए हैं, इस डिब्बे में मैंने सारे कुरान पाक रखे हुए हैं। है ये वैसे छोटी सी फ्रिज, लेकिन इसको हम फ्रिज की तरह यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी तो मुझे लगा कि ये अच्छा बॉक्स है, तो इसमें मैं कुरान की हिफाजत से ना कुरान पाक को मैं रख सकती हूँ। तो सारे कुरान पाक और छोटी छोटी जो बुक्स होती हैं ना इस्लामिक, वो रखी हुई हैं। ये देखें, ये सारा ढेर लगा हुआ है कपड़ों का, जो मेरे और माह के और तूर के हैं। बाकी इन दोनों भाइयों के, जेंट्स के किसी के भी नहीं हैं, सारे हम तीनों के हैं। बाकी जो 3 बड़े जेंट्स हैं ना, उनके अलग अलमारी में पड़े होते हैं, हमारे ही रूल रहे होते हैं इस कमरे में। तो खैर मैंने तो शापर में डाल के ही रखने होते हैं, एक शापर में या 2 में मेरे होते हैं और एक में माहा के होते हैं। तूर के भी ऐसे ही शापरों में पड़े होते हैं। और ये देखें, सर्दियों के अभी तक कंबल भी नहीं संभाले। मेरा मूड है कि मैं वॉश करूँगी, लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं हो रही कि इनको वॉश कब करूँ, इसलिए ये बाहर ही पड़े हैं। और ये देखें, इस कमरे में गर्मी कितनी शदीद होती है। शापर की हालत देख लें। एक तकरीबन ये सर्दियाँ गुजरी हैं अभी, बस सर्दियों में ये शापर इस तरह पड़ा पड़ा हो गया है कि वो फट गया खुद ब खुद ही। तो गर्मियों में तो जो हाल हो रहा है ना, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अभी भी मैं बैठी हुई हूँ ना, ऐसे लग रहा है जैसे मैं पानी से नहा रही हूँ, इतना शदीद पसीना आ रहा है और शिद्दत से गर्मी स्टार्ट हो गई है। और यही वजह है कि मेरा जब भी मैं व्लॉग बनाने के लिए बैठती हूँ ना, गर्मी इतनी लगती है, मैं भाग जाती हूँ इधर से किचन में बैठ के मैं एडिटिंग कर रही होती हूँ ना, तो फिर व्लॉग भी जल्दी जल्दी बन नहीं पाता। और ये कपड़े माहा को मैं पहनवा के चेक करवा रही हूँ। ये अम्मी ने भेजे हुए हैं पाकिस्तान से। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत अता करें, आफ़ियत वाली अम्मी को ज़िंदगी अता करें। तो माहा को मैंने कहा है कि माहा आप ट्राई करो, इसको पहन के देखो, क्योंकि ये शौक़ से पाकिस्तानी कपड़े पहनती नहीं है, तो फिर पड़े रहते हैं। अभी निकाले हैं, इसके पास भी गर्मियों के कोई ख़ास कपड़े नहीं हैं, तो फिर ये शर्ट्स और ट्राउज़र वगैरह पहनती रहती है। अब ये देखें, मैंने इसे कहा ये लो, ये ट्राउज़र भी इसके साथ है, ट्राई करो। इधर ही शुरू हो गई है और कहती है नहीं मैंने चेंज नहीं करना, क्योंकि इसको ये जो लॉन और काटन के ट्राउज़र पजामे या शलवारें होती हैं ना, वो इसे पसंद नहीं है, इसे दूसरे पसंद हैं। और वो भी इसने अपने भाइयों के पहने होते हैं, इसके अपने हैं भी नहीं हैं। तो खैर अब वो ट्राई करने चली गई है, थोड़ी सी डांट खा के ही गई है। मैंने कहा ऊपर से क्यों पहन रही हो? नहीं, कहती है मैंने ऊपर से ही पहनना है।
अच्छा, ये मैंने अपने कपड़े देखे समेट के रख दिए हैं। ये वाले कपड़े हैं लीलन वगैरह के और थोड़े रेशमी जो होते हैं वो वाले, जो कि मीडियम वेदर में पहने जाते हैं। तो अब उनको मैंने उधर से उठा दिया है और उधर सारे लॉन के रख दूँगी। ये भी बीच में से मेरा ही निकला है। कुछ मेरे भी कपड़े पड़े हुए हैं जो अब मैं माहा को कहती हूँ कि चलो माहा आप पहन लिया करो, मैं अब नहीं पहनती हूँ, हैं भी न्यू, मेरा दिल नहीं करता अब पहनने को, शायद मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ इसलिए। तो अब मैं माहा को ये भी दिखा रही हूँ, है माहा को पसंद भी है लेकिन थोड़ा सा एक जगह से ना रिपेयर करने वाला है, तो इसलिए अभी मुझे माहा कह रही थी ये कब से आप मुझे दे नहीं रही पहनने के लिए। वो उसका दिल करता है पहनने को, लेकिन ये जो शलवार कमीज़ और ट्राउज़र वगैरह होते हैं ना वो शौक़ से नहीं पहनती, और पहन भी लेती है ना तो 2 दिन में इसके फट जाते हैं। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि माहा आप ये देखे खींच के बता रही है ना, कहती है तूर मुझे खींचता है तो मेरे कपड़े जो हैं 1 मिनट में फट जाते हैं। तो बिल्कुल भी केयर नहीं करती है, ये बहुत बारीक कपड़े होते हैं और है भी अभी छोटी। तो यही मैं उसे समझा रही थी कि इन कपड़ों की थोड़ी हिफाजत करनी पड़ती है, ये नहीं कि कोई खींच रहा है तो उसे खींचने ही दें। तो अब ये भी किसी दिन पहन लेगी, लेकिन ये है कि सारे शॉपरों की चेकिंग हो रही है, उसकी भी रीज़न है, हम सब ने भी पार्टी पे जाना है, कपड़े देखे जा रहे हैं कि हमने पहनना क्या है, बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। इसीलिए ये सारे शॉपर जो है ना वो खोले भी गए हैं, देखे भी गए हैं, वैसे शायद इतना डीपली ना इनको देखा जाता। चले मेरे पास और माहा के पास हम कुछ ना कुछ पहन लेंगे, हमने तो ऊपर अबाया ही पहन लेना है, और जेंट्स के भी सबके हैं ही हैं। मसला है सारा तूर का, क्योंकि तूर बेचारे के पास कोई कपड़े नहीं हैं। अम्मी पाकिस्तान से सिलाई करवा के भेजा करती थी, अभी भी कह रही थी मैं भेजती हूँ, लेकिन मैंने अम्मी को मना कर दिया। मैंने कहा एक तो आपकी तबीयत नहीं ठीक है, दूसरा ये कि पाकिस्तानी कपड़े अब तूर बड़ा हो रहा है माशाल्लाह, और अब उसको घर से बाहर जाना होता है, तो पाकिस्तानी कपड़े पहन के बाहर जाए ना तो बड़ा अजीब सा लगता है, मुझे ख़ुद भी ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो अब मैं सोच रही थी कि कुछ नए इसके 1-2 कपड़े ले लूँगी जो कि लिए नहीं जा रहे हैं। अब पार्टी पे भी जाना है तो मैंने सोचा घर से कुछ देख लेती हूँ। अब ये मास के कपड़े हैं, तो संभाल के मैंने रखे हुए थे, मेरा किसी को देने को दिल नहीं किया था, तो ये वैसे ये तूर के भी काम आ गए हैं। अब ये शर्ट है, मैं सोच रही हूँ इसको इधर से काट देती हूँ नीचे से, और ऊपर वाली स्लीवलेस शर्ट बन जाएगी वैसे ही घर में पहनने के लिए। और ये इसके कुछ पजामे कपड़े हैं जो कि अम्मी ने भी सिला के भेजे हुए थे, पहनता भी रहा है, और इस तरह देखें फट भी जाते हैं। बहुत नाजुक सा पतला सा कपड़ा होता है, बच्चे सही से कैरी नहीं कर पाते हैं इस कपड़े को, लॉन काटन जो होती है। ये देखें इसका ये पजामा भी फटा हुआ है, जीन्स का है, लेकिन उसने घुटनों से उसको फाड़ दिया हुआ है। चल तो जाता है लेकिन फिर भी बाहर पहन के जाने के लिए उसके पास कपड़े अच्छे नहीं हैं। तो मुझे फ़िलहाल ये लगा था कि अच्छा है, लेकिन ये इसको छोटा है, अब तूर को ये छोटा हो गया हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ इसको भी मैं ऊपर से ऐसे काट के ना तो इसकी पैंट तो बन सकती है, तो इसकी पैंट बना लूँगी। अभी नहीं, लेकिन मैं देख के ये सोच रही थी कि इनको मैंने किस तरह 1 साल मैंने गुजारना है। अभी मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं इस गर्मियों में कपड़े लूँ, सोचा था मैं ले लूँगी। अब ये देखें ये भी ऐसे इसको ऊपर से काट के ना तो मैं निकर बना लूँगी। हाँ जी, माँ सदके जाए, देखें, हाँ जी आप बनाओ, बबल बनाओ। हाँ जी, तो ये इसकी जो शर्टें हैं ना, ये भी माज की शर्टें और हनी की छोटी होती, जब उनको छोटी हो गई थी ना तो कुछ मैंने इनकी यादें संभाल के रखी हुई थी, तो जो तूर के पहनने के काम आई हैं। अब वो भी फटी हुई हैं जो कि बाहर जाने के काबिल नहीं है पहन के जाने के। अब ये एक पैंट है और एक शर्ट है, ये मुझे अच्छी हालत में मिली है, लेकिन ये इसने काफ़ी दफ़ा पहनी हुई है। और ये कुछ मेरे पुराने कपड़े हैं, फटे पुराने हैं, इनको मैंने अलग कर दिया है, जिसको फेंकना है वो फेंकूँगी। ये मैंने थोड़े कॉटन टाइप के हैं ना, लोन के हैं, तो मैंने कहा ये डस्टिंग करने के काम आ जाएंगे, या कभी चूल्हा वगैरह साफ़ करना होता है तो उसके काम आ जाएंगे। अच्छा, वापस फिर आती हूँ तूर के कपड़ों की। ये पैंटियाँ निकली हैं माहा की, अब ये भी तूर के ही काम आएंगी, बेचारे के पास पजामे वगैरह भी नहीं है तो ये काम आ जाएंगे। माहा की न्यू ही पड़ी हुई है, उसने पहनी ही नहीं माशाल्लाह। उस टाइम सब कुछ बहुत ज़्यादा होता था, इतना कुछ तो नया ही पड़ा रहता था। ये एक बड़ा अच्छा तूर के लिए मुझे मिला है, निकर है और शर्ट। ये थोड़ी बड़ी थी इसलिए पहनी नहीं थी, पिछले साल भी इसने नहीं पहनी, ये अम्मी ने भेजी थी। तो अब मैं सोच रही हूँ इन दोनों में से कोई एक ही पहना सकती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मेरा 100 रियाल लग जाएगा, मैं नया ले लूँ, लेकिन फिर जब ये सारे शॉपर चेक किए हैं ना तो उसमें से ये 2 तो मिल गए हैं, शुक्र है अल्लाह का। आप लोग बताएं तूर को मैं कौन से पहनाऊँ, कोई एक ही इसमें से पहना दूँगी। माज को कह रही थी, माज कहता है लाएँ पैसे दें, मैं उसकी सोप बना देता हूँ। मैंने कहा पैसे देने हैं तो उससे अच्छा है मैं 2 दिन दूध उसके लिए ले आऊँगी। तो कपड़े कोई बात नहीं, हमने
हमें तूर को इतना किसी ने कौन सा देखना है, तो गुजारा करना है। एक दिन मुश्किल ही पड़ गई है। वैसे तो हम कभी कहीं पे जाते ही नहीं हैं, मैं तो कभी जाती नहीं। ये देखें, ये लोन की शर्ट है, ये भी इसकी फटी हुई है। इनको मैं फेंक नहीं रही हूँ, इनको थोड़ा थोड़ा रफू वगैरह कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल जो फटे हुए हैं ना वो सारे मैंने एक साइड पे कर दिए हैं, और जो ठीक हालत में है ना उनको मैंने ऐसे दराज में रख दिया है। तूर के कपड़े मैंने इधर दराज में ही रखे होते हैं, और वो भी शापरों में डाल के, क्योंकि तूर दराज खोल खोल के सारी चीज़ें बाहर फेंकता रहता है, तो ऐसे शापर में पड़े होते हैं ना, थोड़ी हिफाजत हो जाती है अच्छे से। और ये माहा को मैंने ट्राई करवाया है, माहा को पूरा है, बिल्कुल ठीक है। बस मुझे कह रही थी मोटा है, हालांकि बिल्कुल भी मोटा नहीं है, और हैवी है थोड़ा सा ऊपर से गले से, तो कह रही थी ऊपर से मोटा है, ये गर्मियों वाला नहीं है। मैंने कहा गर्मियों वाला ही है, लेकिन उसे अच्छा लगा है, कह रही थी पहन लूँगी। पहले मुझे यही था पहनेगी ही नहीं, तो कहती है हाँ ठीक है मैं पहन लूँगी। इसका दिल करता है, मैंने आपको पहले भी बताया ना, शर्ट्स वगैरह पहन लेती है, उसमें कंफर्टेबल फील होता है इसे। यहाँ जो सोब होती है वो शलवार कमीज जितने शौक से नहीं पहनती है। तो ये मैंने माह के कपड़े एक शापर में कर दिए हैं, और ये जो पैंटियाँ बता रही थी इनको भी उधर दराज में ही रखती हूँ, क्योंकि उसके कपड़े एक ही जगह पे होते हैं, फिर मुझे पता होता है कि एक दराज में ही उसके चीज़ें पड़ी हुई हैं। और इधर मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो कि मुझे लगता है थोड़ी देर बाद मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। ये वो कपड़े मैंने रखे हैं जो उसके मैंने रिपेयर करने हैं, सिलाई करने हैं, तो इनको मैंने उधर मैट्रेस के पीछे रख दिया है। अब ये डोर के पीछे जो जगह है ना, इधर मेरे और माहा के बिचारियाँ हम दोनों, उनके कपड़े इधर होते हैं। ये टोकरी में भी तूर के कपड़े जो रूटीन में यूज़ होते हैं, कभी निकर कोई चीज़, तो वो इधर पड़ी होती है। यहाँ ये मेरे दुपट्टे हैं जो मैं वीडियो बनाने के लिए लेती हूँ, अपने फ्रंट साइड पे ये मैं दुपट्टे लेती हूँ, तो वो दुपट्टे मेरे इधर पड़े होते हैं। पहले मैं ऐसे ही रख रही थी, फिर मैंने कहा तय करके रखती हूँ, फ़ायदा कोई नहीं होता तय करके रखने का, 1 मिनट नहीं लगता, और इन सब को तूर बाहर निकाल के फेंक देता है, और ये सारे हो जाते हैं ख़राब। फिर भी मैंने तय करके रख लिए हैं। और ये देखें, ये है डोर के पीछे की लुक, और साथ में ये मैट्रेस के पीछे सामान ही सामान पड़ा हुआ है। और मेरी आ गई है शामत, माज को चाहिए हैं पैसे। किसके साथ? टॉप जो जगह है ना ऊपर, जो गोल है उधर। ओह माय गॉड, 3500 रियाल बिल है। पैसे कहाँ से आएंगे? देख लेंगे उसमें। ओह माय गॉड, कैसे? मुझे अब 200-500 रियाल हमें भी लेके जाना है साथ? नहीं, हाँ, मैं जो ग्रेजुएशन में हैं 3-4 बंदे हैं बस। तो यानी उनके माँ बाप कोई वैल्यू नहीं रखते? कैसे वैल्यू नहीं रखते? जिन्होंने आपको पैदा किया है उन्होंने नहीं डिनर करना? यानी आपको 3500 का डिनर था? हाँ। मुझे 500 रियाल। तो आपको क्या जरूरत पड़ी? आपको क्या जरूरत पड़ी 12 साल इतने महंगी जगह पे जाके लंच करो? तू चिकन ले आ, मैं तेनू घर ब्रोस्ट बना देनी है। 12 साल बाद ग्रेजुएशन हम हो रहे हैं, 12 साल की पढ़ाई, यानी कुछ कोई नहीं ऐसे कर सकता। मुझे आपको गिफ्ट देना, यानी ये ग्रेजुएशन 500 रियाल देना या नहीं देना बात फिर पूरी करेंगे हम, जॉब के बाद पता लग कर वो जॉब। यानी ये ग्रेजुएशन नहीं है, फिर ये आपका ओ लेवल हुआ है कंप्लीट। ग्रेजुएशन वो होती है जो बीए होता है, यानी 12 क्लासों के बाद जो 2 प्लस उसमें और हो जाती है ना, वो ग्रेजुएशन होता है। ये ग्रेजुएशन है, आपको लेकर जाकर काम भी कहीं कर सकते हो। लोग मामा ये जो पार्टनर है शोरूम में, उसका एक बेटा ऐसे ग्रेजुएशन पिछले साल किया था, और जाकर उसने जॉब भी ढूंढी है, 5000 लेता है महीने में। अच्छा, यानी आपको भी जॉब मिल जाएगी फिर? ग्रेजुएशन हो जाएगी ऐसे। कब मैं तक? पढ़ाई पूरी करूंगा। और कितनी पूरी करनी है? कॉलेज में। कितने साल और आपने पढ़ना 3 है? साल। यानी 3 साल अभी हम फाके करें, क्या होता दालें खाएं? दालें भी नहीं है, पानी है, नमक मिर्च। है? ये चावल है। हाँ हाँ, और वो पानी है, और खाओ। दिखाओ। चिकन भी है फ्रिज में, सब कुछ पता है मुझे। 500 रियाल बस, मुझे पता कैसे निकालो। माज बड़ा महंगा बच्चा है, अभी मेरे से 3000 मांग रहा है। कह रहा है हमने टावर पे जाके सारे दोस्तों ने पार्टी करनी है, जब रिज़ल्ट के बाद हमने घर भी नहीं आना, तो मुझे 3000 3500 मेरे से मांग रहा है रियाल। तो मैंने कहा मैं कहाँ से दूँ? चलें, फिर कहता है मुझे इनाम तो आपने देना ही है, तो 500 रियाल दे दें। छोटे बड़ा इसने कम किया है तो 500 पे आ गया है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं कह रही थी आप कोई काम शाम कर लो, तो कहते हैं अभी मैंने 3 साल और पढ़ना है। तो मैं वैसे इसे थोड़ा इमोशनली कर रही थी, मैंने कहा फिर कब तक आपकी पढ़ाई चलेगी, हम तो फाके ही कर रहे हैं। तो कहता है ये देखें ये चावल पड़े हैं, इसे 2 बोरियाँ इसे नज़र आ गई हैं। कहता है घर में चावल पड़े हैं, वो मैंने देखा है चिकन भी है, तो ये पका के खाएं तब तक, जब तक मेरी जाब नहीं लगती।
खैर ये इस तरह के छोटे मोटे मजाक चल रहे होते हैं। उज़मा शुजा डियर, मैं आपकी बात का माइंड नहीं करती हूँ। आपने मुझे कहा कि मैं हनी को मैंने डांटा था, तो वो डांट नहीं होती है, वो थोड़ा बहुत इनके ऊपर नज़र रखना होता है कि मैंने इसको पैसे नहीं दिए हुए थे ना, चाहे वो 1 रियाल की ही चीज़ लेके आएगा, लेकिन मैं पूछूंगी उससे ज़रूर कि जब मैंने आपको नहीं दिए तो फिर आपके पास पैसे किधर से आए हैं। तो बस वो वाली बात चल रही थी। ये देखें अभी सफाई कंप्लीट हुई है, मैं बैठी हूँ अभी और गंद होने लगा है स्टार्ट। तूर सोया हुआ था, अभी सो के उठ के आ गया है। हाँ जी, हाँ जी, फ्रेंड गुम हो गया मेरे बेटे का। फ्रेंड से पहले सलाम तो ले लो। हाँ जी, फ्रेंड मैं आपको ढूंढ के देती हूँ। पहले आपको फ्रेंड्स देख रहे हैं इधर मोबाइल में, उनसे तो सलाम ले लो मेरा बेटा। इधर आओ ना, अब गाड़ी चलाने लगे हो, आओ ना मेरा बेटा, बहुत अच्छा है। चलो बोलो अस्सलाम वालेकुम। हाला फ्रेंड, ठीक है, ठीक है। चलो लो सलाम फिर फ्रेंड से। चलो फिर सलाम ले लो। हाँ जी, फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। पूछो क्या हाल है, पूछो ना मेरा बेटा, पूछो। बोलो क्या हाल है, ठीक है, ठीक है, मेरा बेटा भी ठीक है ना। ठीक है, बोलो तूर तो ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह। क्या क्या मेरे बेटे को कलमा आता है, सुनाओ फिर। हाल फ्रेंड्स कहते हैं हमें कलमा भी सुनाओ। माशाल्लाह। और दुरूद पाक भी आता है ना मेरे बेटे को, सुना दो। हाँ जी, दुरूद पाक। ना ना इधर कुछ नहीं है, इधर ना कुछ भी खराब करो मेरा बेटा, अभी तो सही किए हैं। देखो चलो दुरूद पाक सुना दो। माशाल्लाह। दुआ भी आती है मेरे बेटे को, दुआ भी सुना दो। आमीन। बाय फ्रेंड्स, बाय बाय। हाला, हाला भी होती है ना, आपको देख रही होती है हाला भी, और आपके फ्रेंड भी होते हैं इधर। हाँ जी, हाँ जी, क्या क्या करें, फ्रेंड ढूंढे। बहना से पूछो, बहना को बोलो फ्रेंड ढूंढो मेरा। तूर का एक बचपन का खिलौना है, हॉस्पिटल से ही उसे मिला हुआ था, वो इसका गुम हो गया, तो वो ही इसका फ्रेंड है, इसलिए ये परेशान हुआ था। तो इधर मैंने टमाटर और ये है सुरख मिर्चें कुटी हुई, साथ में शिमला मिर्च का ये पीस है जो कि ग्रैंड ही हुआ है। तो ये फ्रोज़न है, मैंने फ्रीज़र से निकाल ली है। आज बनने लगा है जुगाड़ू रोल पराठा, कीमा रोल पराठा। तो जुगाड़ू इसलिए मैं इसे कह रही हूँ कि ये मेरे पास फिलिंग पड़ी, समोसे की फिलिंग बनी हुई पड़ी थी रमज़ान की, तो थोड़ी सी बच गई हुई थी, तो इसको मैंने कहा चलें आज काम में लाते हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, पहले मैंने हाली ग्रेवी बनाने का मसाला भून के मैंने कहा उसके साथ रोटी बना खा लेंगे, लेकिन फिर ये थोड़ा सा कीमा मुझे याद आ गया पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा चलें आज रोल पराठा ही बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं पराठे बना लेती हूँ या, और साथ ही ना इसको डीप फ्रोस्ट भी कर लेती हूँ, ये बहुत ज़्यादा जमा हुआ है। टमाटर तो मैंने खासी देर पहले के निकाल के रखे हुए थे, तो वो नरम हो गए हुए हैं, तो ये 2-3 मिनट में डीप फ्रोस्ट हो जाएगा। साथ साथ मैंने ये सिंपल रोटी बना रही हूँ और ऊपर थोड़ा सा हल्का हल्का मैं डालडा घी लगा लूँगी। आप इसका पराठा भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आपने किस तरह बनाना है। मैदे का बनाना हो तो सेम जैसे हम आटा सिंपल गूंदते हैं ना गंदम का, वैसे ही आप मैदे का गूंद लें और उसको पराठा आप उसका बना लें, लेकिन मैं गंदम का बना रही हूँ, थोड़ा हेल्दी होता है, तो मैं इसी से काम चलाऊँगी, यही मैं बच्चों को खिलाऊँगी। कलर पे ना जाएं, पराठे का जो है ना कलर वो थोड़ा डार्क होता है, गंदम का जो होता है, तो दूसरे वाले का वाइट होता है, वो दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन हेल्दी तो ये है। खैर चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलें आज कुछ इश्क की बात हो जाए, करें इश्क की बात।
बड़ा प्यारा एक वाक़या है। एक दफ़ा पूरा दिन गुज़र गया मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिखाई ना दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दिन इंतज़ार करते रहे। जब शाम को हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बेचैनी से आपने पूछा, अबू बकर कहाँ थे, आप सुबह से दिखाई नहीं दिए। तो अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो फरमाया था कि कम मिलने से मोहब्बत बढ़ती है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी इस इश्क को बढ़ाना चाहता हूँ। हमारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया, नहीं अबू बकर, आप बार बार नज़र आया करो, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता। ये है दोस्ती, ऐसी दोस्ती होनी चाहिए और ऐसा इश्क होना चाहिए, सुभान अल्लाह। और इस किस्से में ही जो है ना पराठे वो हो गए हैं कंप्लीट। इधर मैंने जो कीमा था उसको डीफ्रोस्ट तो कर लिया हुआ था, अब मैंने निकाला है और ये मैं तवा कीमा बनाने लगी हूँ। अच्छा इतना कोई टेस्टी बना था ना ये, कि मैं कहती हूँ आप जो बाकायदा हम तैयारी करके रोल बनाते हैं, कबाब बनाएं, कुछ करें, उससे ज़्यादा अच्छा बना था। और है ये कीमा जो है ना ये बॉयल्ड है और इसमें ओनियन भी डले हुए हैं, इसलिए मैंने प्याज अलग से नहीं डाले हैं। और तवे पे मैंने थोड़ा सा घी डाला है, साथ में मैंने ये दो चीज़ें ही डाली थी तो छींटे बहुत ज़्यादा उड़ रही थी। तवे पे बनता तो टेस्टी है खाना, लेकिन जो चूल्हे की तबाही होती है ना वो मत पूछें। और टमाटर मैंने साथ ही डाल दिए हैं तो इसको मैंने कवर कर दिया कि छींटे कम उड़े, लेकिन जितनी उड़नी थी ना वो एक ही दफ़ा में उड़ गई हैं। और ढक्कन उठा लें फिर भी जब तक इसने पकना है ना छींटे तो उड़ती ही रहेंगी। तो चूल्हा अच्छा खासा हो गया है गंदा, लेकिन टेस्ट अच्छा लेने के लिए इतनी सी तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। साथ में मैं इसमें 1 चम्मच भर के तिक्का मसाला डाल रही हूँ, तिक्का बोटी मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। और आप यकीन करें जो हम बाज़ार से पराठा लाते हैं ना उससे 1000 दर्जे बेहतर टेस्ट था इसका। वैसे मैंने बाज़ार का भी खाया हुआ है, एक दफ़ा मुझे बाजी ने खिलाया था लाहौर में, उसके बाद मैंने कभी नहीं खाया, वो भी बाजी ने टेस्ट करवाया था। आज से 5 साल पहले की बात है, मैं जब पाकिस्तान गई थी तो उसने कहा था कि ये पराठा रोल बड़ा इन हुआ हुआ है तो चलो तुम्हें खिलाते हैं। तो था टेस्टी, लेकिन वो मैंने टेस्ट किया हुआ है, मैं इस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि उससे ज़्यादा अच्छा बना था ये। अब साथ साथ चूल्हा भी मैंने कहा साफ़ कर लूँ, गरम है तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा जम जाएगा वो उधर ही। तो इसको ना बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं कर सकते हैं जब तक पानी था। अब पानी हो गया है ड्राई तो मैंने हाई फ्लेम कर दी है। इसका टेस्ट तभी निकल के आता है जब इसको हाई फ्लेम पे पकाएं और छींटे भी इसके उड़ने दें। अब छींटों की वजह से अगर चूल्हा कम कर देंगे ना तो उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। थोड़ा सा घी मुझे कम लगा है और नमक भी इसमें इतना ही डाला है, पहले से था उसमें नमक तो थोड़ा मैंने और ऐड किया है, इसको मैंने टेस्ट कर लिया था। अगर आपने कच्चे कीमे से बनाने हैं इसी तरह तवे के ऊपर तो अब बिल्कुल बन सकता है, आप उसको भी इसी तरीके से बनाएंगे। घी थोड़ा सा डाल के तो कीमे को भून लें और उसके बाद इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर लें। हाँ प्याज ना ऐड करें क्योंकि प्याज इसमें अगर कच्चा वैसे रोल में डालें ना तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब ये हो गया है डन, वाटर इसका फुल हो गया है ड्राई, जैसे भुना हुआ होता है ना तवे पे भुना हुआ कीमा बिल्कुल वैसे हो गया है। आप समझ लें जो तिक्का बोटी होती है या हम बनाते हैं ना सीख कबाब, वैसा फ्लेवर आ रहा था। तो मैंने रोटी के साथ ही ना तवे को अच्छी तरह कर लिया है साफ़, जला हुआ नहीं था ये सारा। इसके ऊपर कुछ ग्रेवी, थोड़ा टमाटर और कीमे का जो भी था ना मसाला लगा हुआ था वो मैंने उसके साथ साफ़ कर लिया है। अब हम बना लेते हैं रोल। पराठा माशाल्लाह जो रोटी है ना वो बड़ी है क्योंकि मैंने इसको बाद में हाफ़ कर लेना है। आप छोटे भी बना सकते हैं, मेरे से छोटा बनता नहीं है पराठा या रोटी जो भी है ना मेरे से बड़ा ही बनेगा क्योंकि तवा माशाल्लाह बड़ा है ना, तो उस हिसाब से मैं फिर कहती हूँ। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, अब यकीन करें कुछ भी पकाने को दिल नहीं करता। किचन में आते ही ऐसे लगता है इधर ही डेथ हो जाएगी हमारी। तो इसलिए भी बड़ा पराठा बनाती हूँ, काम जो है ना जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो मैंने कीमा भुना है ना तवे पे, इसको मैंने पराठे पे स्प्रेड कर लिया है, हल्का हल्का उसे फैला लिया है। साथ में एक साइड पे मैं केचप डाल रही हूँ और मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ। आप इसके ऊपर चीज़ के जो स्लाइस होते हैं जो बर्गर में रखे जाते हैं ना, अगर वो हो तो वो भी रख लें तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और टमाटर और प्याज आप काट के कच्चे ऊपर रख सकते हैं। सैलिड मैं नहीं रख रही, एक तो मेरे पास है नहीं, दूसरा ये कि इसमें टमाटर मैंने अच्छे हाथ से डाल लिए हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन टेस्ट इसका 100 से भी प्लस चला गया है। तो कच्चे प्याज भी मैंने नहीं डाले हैं क्योंकि प्याज भी इसके बीच ऑलरेडी थे।
तो बस ये देखें ये बन गए हैं मज़ेदार से रोल। अभी मैं इसे हाफ़ कर लूँगी। बातें भी मेरी ख़त्म हो गई हैं। व्लॉग जो है ना आजकल लेट आ रहे हैं तो चीज़ें भी इकट्ठी हो जाती हैं, और एक दफ़ा छुट्टी कर लेना तो फिर व्लॉग बनाने को दिल ही नहीं करता। और मैं तो इतनी ज़्यादा छुट्टियां करने लग गई हूँ, बिल्कुल वैसे ही हिसाब होता है जैसे हम स्कूल बच्चे को भेजते हैं, एक दिन छुट्टी कर लेना फिर अगले दिन भी उसका जाने को दिल नहीं करता। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, एक छुट्टी की, 2 छुट्टियाँ की, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना छुट्टियाँ ज़्यादा होती जा रही हैं, व्लॉग बनाने को दिल ही नहीं फिर करता। और वैसे भी अब थोड़ी जो है ना तवज्जो तूर की तरफ ज़्यादा हो गई हुई है, उसको सिखाना, उसको पढ़ाना, बुक्स लेके बैठना पड़ता है। तो टाइम जो है ना मेरे लिए ये ज़्यादा अहम है कि मैं तूर को टाइम दूँ, तो इसलिए भी व्लॉग जो है ना उसमें गैप आना शुरू हो गया है। अच्छा, मज़ेदार से रोल पराठे हो गए हैं, रोल पराठे हो गए हैं तैयार। कीमा रोल पराठा है ये, तवा कीमा रोल पराठा। ओके, तो माहा ट्राई करेगी। साथ में टैंग बना लिया, माहा का दिल कर रहा था इसलिए मैंने बना दिया है। तो ये माहा ट्राई कर रही है, माहा को बहुत बहुत पसंद आया। स्पाइसी है ये फीका फीका नहीं है। माहा को हालांकि स्पाइसी पसंद नहीं आती चीज़ें, लेकिन इसने बहुत तारीफ़ की है, तो इसका मतलब है सच में अच्छा ही बना है। मैंने भी खा लिया था जो इन्होंने छोड़ा था वो वाला। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।